जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी रुला देने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भर आएगी, आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जाने अनजाने चाहे किसी भी तरीके से कैसे कोई हमारे गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकता है। आज से 5 दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पे सुमन जी का मैसेज आया, जिसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट की और सुमन जी ने लड्डू गोपाल की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की। सुमन जी झारखंड के बोकारो में रहती हैं। वो हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मुझे 3 संतान हैं, मेरी 2 बेटियां और मेरे सबसे बड़े पुत्र लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल की सेवा मैं अपने मायके से ही किया करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो घर में मैंने लड्डू गोपाल की सेवा देखी, घर में पूजा पाठ का माहौल देखा, तो वहीं से मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम और श्रद्धा आ गई और बचपन से ही मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। शादी के बाद मैं जब ससुराल आई तो यहाँ पर भी पूजा पाठ का माहौल था। मेरी सासू माँ प्रत्येक दिन पूजा करती थी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी, लेकिन मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड थे। मेरी ननद की शादी मुझसे पहले ही हो चुकी थी। सबके होने के बाद भी कहीं न कहीं मुझे अकेलापन महसूस होता था। बचपन से ही मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, तो मुझे मेरे गोपाल से बहुत ज्यादा लगाव था और मैं उनकी सेवा किया करती थी। इसी वजह से जब मैं ससुराल आई तो अपने गोपाल के बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने यह बात अपनी मम्मी को फोन पर बताया कि मम्मी, क्या मैं यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा ले सकती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल के बिना मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है तो तुम ले सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने ससुराल में बात करनी होगी। मैं भी अपनी मम्मी के कहे अनुसार अपने ससुराल में अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। मेरे ससुराल में तो पहले ही पूजा पाठ का माहौल था। मेरी सासू माँ प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं उनके मन में डर था कि कहीं हम लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से ना कर पाए, क्योंकि सबको यही लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। मैं भी बहुत किसी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखी हूँ। मेरा भी बहुत बार मन किया है कि मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, पर मेरे मन में हमेशा ही यही डर रहता था कि कहीं मैं उनकी सेवा अच्छे से ना कर पाऊँ। इस वजह से आज तक मैं अपने घर में कभी भी लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आई। पर देखो बहू, हो सकता है लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाहते हो, इसीलिए हमें तुम मिली हो। तुम हमारे घर बहू बन के आई हो और तुम तो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते आई हो ना। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखने गई थी और मैंने तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखी और मैंने सुना कि तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, तो यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब तुम हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहती हो, उनकी सेवा करना चाहती हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेरे मन में जितना भी डर था, आज तुमने सब कुछ दूर कर दिया। तुम हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा करती हो ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये तो मुझे पता है। और फिर भी मैं तो हूँ ही। सुमन जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है, बहू, अब तुम्हारी वजह से मेरी इतनी वर्षों की इच्छा पूरी होगी। अब मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी आ रही है ना, तो हम उसी समय लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे। और इसी तरह से लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे। मेरे ससुराल में सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं। सभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति है। सुमन जी कहती हैं कि अभी जो दुखद घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो हमारे साथ 2016 में घटी थी। एक दिन हम सभी दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी मेरी ननद का कॉल आता है।
मैं जाकर कॉल उठाती हूँ तो दूसरी तरफ से मेरी ननद की आवाज सुनकर मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ। मेरी ननद बस रोए जा रही थी। मेरी ननद मेरे हस्बैंड से बड़ी है, इसीलिए मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ। मैं घबराकर अपनी ननद से बोलती हूँ कि दीदी क्या हुआ है, अब रो क्यों रही हो? मेरा इतना बोलते ही मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ मेरे पास आ जाती हैं। मैं फोन को स्पीकर पर करती हूँ। मेरी सासू माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब मेरी ननद रोते हुए जो बताती है उसे सुनकर हम सभी बहुत घबरा जाते हैं। मेरी ननद बताती है कि उनके हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिनमें उन्हें बहुत चोट आई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बात सुनकर हम सभी बहुत डर जाते हैं। पहले अपनी ननद को चुप करवाते हैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि दीदी आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा जीजा जी को, हम सभी अभी आ रहे हैं। मेरी ननद का घर हमारे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। मेरे नंदोई जी का कोई भाई नहीं था और उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। घर में बस मेरी ननद और उनकी सासू माँ और उनका एक छोटा बच्चा है। मेरी ननद और उनकी सासू माँ बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए हम लोगों का जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी था। उस समय मुझे भी 2 ही संतान थे, मेरे लड्डू गोपाल और मेरी एक बेटी। मेरी छोटी बेटी का जन्म उस समय नहीं हुआ था। हम सभी घबराकर जल्दी से जाने की तैयारी करते हैं, पर यहाँ हमें लड्डू गोपाल के लिए समस्या हो रही थी। हम वहाँ लड्डू गोपाल को लेकर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं था। वो लोग हॉस्पिटल में थे और हमें भी हॉस्पिटल ही जाना था। हम सोचने लगे कि अगर हम लड्डू गोपाल को लेकर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का माहौल तो वैसे ही ठीक नहीं है, तो गोपाल की सेवा वहाँ कैसे होगी। हमें जल्द से जल्द निकलना भी था। अब मैं और मेरी सासू माँ बहुत परेशान हो गई कि लड्डू गोपाल की सेवा हम किन्हें देकर जाएं। ठीक उसी समय हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी आती है और हम सभी को तैयार होते देख बोलती है कि आप सभी कहीं जा रहे हैं क्या? तभी मेरी सासू माँ सारी बात उन्हें बताती है, जिसे सुनकर वो भी बहुत अफसोस करने लगती है। तभी मेरी सासू माँ उनसे कहती है कि बेटा आप एक काम करोगी, आप हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों कर सकती हैं क्या? लड्डू गोपाल की कृपा से बस सब ठीक रहे तो हम लोग 1-2 दिन में ही वापस आ जाएंगे। पड़ोस वाली भाभी मेरी सासू माँ से कहती हैं कि आंटी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लड्डू गोपाल को मेरे घर देकर जाइए। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से करूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मेरी सासू माँ कहती हैं कि बेटा आज आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। हम तब से परेशान थे कि हम अपने गोपाल की सेवा किसे देकर जाएं। पड़ोस वाली भाभी कहती है कि आंटी आप लोग इतने अच्छे हैं, हमेशा हमारे बेटे का कितना ध्यान रखते हैं और हम सभी को अपना परिवार मानती हैं, तो हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? और लड्डू गोपाल की सेवा तो भाग्य से मिलती है, आप लोग परेशान मत होइए। कुछ चीजें तो मुझे पता है और बाकी के जो नियम है आप मुझे बता दीजिए। सुमन जी कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल और उनके सारे सामान को लेकर पड़ोस वाली भाभी के साथ उनके घर जाती हूँ और वहाँ जाकर मैं उन्हें सारे नियम बता देती हूँ। लड्डू गोपाल को कैसे जगाना है, कैसे उन्हें स्नान करवाना है, कैसे उनका श्रृंगार करना है, लड्डू गोपाल को कितने समय का भोग कैसे लगाना है, मैं सारी बातें भाभी को अच्छी से समझा देती हूँ। और भाभी हमारे घर आते जाते रहती थी, तो अधिकतर चीजें तो वह देख रखी थी, जिसकी वजह से पहले से ही उन्हें बहुत कुछ पता था। लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी पड़ोस वाली भाभी को देकर हम सभी अपनी ननद के घर के लिए जाते हैं। जब वहां हम लोग पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर हम सभी को बहुत बुरा लगता है। मेरे ननद के हस्बैंड को बहुत चोट आई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका एक्सीडेंट दोपहर 12:30-1 बजे के बीच हुआ था, पर अब शाम हो गई थी और अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। हम सभी बहुत परेशान थे। मेरी ननद और उनकी सासू माँ का रो रो कर बुरा हाल था। हम सभी अपने घर से सीधे हॉस्पिटल गए थे। रात को 10-10:30 बजे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप सभी घर चले जाओ, मैं हॉस्पिटल में रुकता हूँ। हम सभी अपने ननद के घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद मेरा ध्यान मेरे गोपाल की तरफ जाता है। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि पता नहीं मेरे गोपाल सोए होंगे या नहीं।
बहुत लेट हो गया था, नहीं तो मैं भाभी को कॉल जरूर करती। अगले दिन सुबह हम सभी हॉस्पिटल जाते हैं। तब तक मेरे ननद के हस्बैंड को होश नहीं आया था और उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। हम सभी को उस दिन भी रुकना पड़ा। पर उस दिन मैंने भाभी को कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछा था। भाभी कहती है कि आप परेशान मत होइए, आपके लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, मैं उनका ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। 2 दिन के बाद मेरे ननद के हस्बैंड थोड़े ठीक होने लगे। हम सबसे बात करने लगे। अगले 3 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं, 1-2 दिनों के बाद हम इनका कुछ टेस्ट करेंगे और सब ठीक रहे तो आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। यह सुनकर हम सभी को बहुत राहत महसूस हुई। उसके अगले 2 दिन के बाद मेरे ननद के हस्बैंड का टेस्ट होता है। अगले दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके अगले दिन छुट्टी भी मिल जाती। जिस दिन मेरे ननद के हस्बैंड का रिपोर्ट आने वाला था, उस दिन सभी लोग हॉस्पिटल गए थे। मैं, मेरी बेटी और मेरे ननद के बेटे के साथ घर पे थी। दोपहर को दोनों बच्चे को खाना खिलाने के बाद मैं उन्हें सुला दी थी। पर पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ बुरा हुआ हो। मन बहुत घबरा रहा था। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम के करीब 7-8 बजे सभी लोग हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं। मुझे पता चलता है कि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है और कल मेरे ननद के हस्बैंड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। यह सुनकर मुझे राहत महसूस हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा मन तो पहले से ही उदास था। मुझे देखकर मेरी सासू माँ पूछती है कि क्या हुआ बहू, तुम ठीक हो ना? मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि माँ जी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अंदर से बहुत रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ हो। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि परेशान मत हो बहू, इन दिनों जो माहौल था, हम लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे, इस वजह से शायद तुम्हें उलझन महसूस हो रही हो। तुम परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक है। कल दामाद जी को छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से, तो हम लोग भी शायद परसों तक घर वापस चले जाएंगे। सुमन जी कहती है कि उसी रात मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में बताते हुए मेरी आंखें नम हो रही है। मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं अपने बात को कैसे कहूँ। हम सभी रात को सो रहे थे। रात के लगभग 2 बजे मुझे एक भयानक सपना आता है। मैं सपने में साक्षात अपने गोपाल के विग्रह को देखती हूँ। मैं अपने सपने में यह साफ साफ देख पा रही थी कि लड्डू गोपाल का विग्रह किसी पानी के बर्तन में डूबा हुआ है। यह देखकर मैं अपने सपने में ही बहुत व्याकुल हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं उस पानी के बर्तन से बहुत दूर खड़ी थी और बर्तन में लड्डू गोपाल डूब रहे थे। मैं सपने में ही चिल्लाने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं कहती हूँ, मेरे गोपाल, मेरे गोपाल। तभी मुझे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है, जो मुझसे कहते हैं, मैया मुझे बचाओ, मैया, मैया मैं यहाँ डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ मैया। मैं सपने में ही गोपाल को उस पानी के बर्तन से निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गोपाल को वहाँ से बाहर निकालूं, पर मैं यह देखती हूँ कि मैं अपने गोपाल से बहुत दूर खड़ी हूँ। गोपाल मुझे रो रो कर पुकार रहे हैं, मैया मैं डूब रहा हूँ, मैया मुझे बाहर निकालो, मैं डूब रहा हूँ। इतने में मेरा सपना टूट जाता है और मैं जोर से चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे चिल्लाने की आवाज से घर के सभी लोग उठ जाते हैं और मेरे पास आते हैं। मेरे पति, मेरी सासू माँ, मेरी ननद की सासू माँ, सभी लोग आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि क्या हुआ बहू, तुम चिल्लाई क्यों? कोई डरावना सपना देखा है क्या तुमने? मैं बहुत रोती हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पाती। तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं, कोई डरावना सपना देखा है क्या तुमने? तुम डरो मत, हम सभी हैं। तब मेरे मुंह से बस इतना निकलता है कि मेरे गोपाल, मेरे गोपाल। मेरे सासू माँ कहती है कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा सपने में, क्या हुआ गोपाल को? मैं रोते हुए अपने सासू माँ को बताती हूँ कि माँ जी मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, बहुत ही बुरा सपना देखा। मुझे अभी मेरे गोपाल के पास जाना है।
मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू तुम चुप हो जाओ, वो बस एक सपना था, तुम बताओ मुझे तुमने क्या देखा है। तभी मैं सबको अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरे सपने की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। मेरी सासू माँ कहती हैं कि लड्डू गोपाल ने तुम्हें इस तरह से क्यों दर्शन दिए। मैं रोने लगती हूँ, खुद पर मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं तो जैसे जिद ले बैठी थी कि मुझे अभी लड्डू गोपाल के पास जाना है। मेरी ननद कहती है कि भैया आप लोग एक काम करो, भाभी का मन बहुत घबरा रहा है, आप लोग कल सुबह ही वापस चले जाइए, वैसे भी सब कुछ ठीक है, हम लोग उन्हें कल डिस्चार्ज करवा लेंगे। अगले दिन सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ से निकलते हैं और घर पहुँचते ही मैं और मेरी सासू माँ सबसे पहले पड़ोस वाली भाभी के घर जाते हैं और वहाँ जाकर हमें जो पता चलता है उसे सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। भाभी रोते हुए कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता कि आपके लड्डू गोपाल कहाँ गए। हम लोग कल से बहुत परेशान हैं, उन्हें बहुत ढूंढ रहे हैं, पूरा घर छान मार लिया पर हमें गोपाल कहीं नहीं मिल रहे। हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर से गोपाल कहाँ जा सकते हैं। यह सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, मैं वहीं रोने लगी। मेरी सासू माँ की आंखों से भी आंसू आ गए। तभी मेरी सासू माँ उनसे कहती है कि मेरी बहू को कल रात लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही डरावना सपना आया था और इसी वजह से हम सभी इतने सुबह सुबह यहाँ आ गए। तभी वो भाभी पूछती है कि सपने में आपने क्या देखा था। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल किसी पानी में डूब रहे हैं, तो शायद हो सकता है लड्डू गोपाल कहीं न कहीं पानी में डूब गए हो, पर लड्डू गोपाल पानी में कैसे डूब सकते थे। तभी वो भाभी हमसे कहती है कि 1 मिनट, और ऐसा कहकर वो अपने घर के पीछे साइड दौड़ती है। हम सभी उनके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो भाभी एक छोटे से टैंक में हाथ डालकर लड्डू गोपाल को उसमें से निकाल रही है। यह देखकर हम सभी के तो जैसे होश ही उड़ गए और मैं दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को उनके हाथ से लेती हूँ और अपने आंचल से पोंछने लगती हूँ, सीने से लगा लेती हूँ। गोपाल के विग्रह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गोपाल मुझे कब से पुकार रहे हो और बहुत दुखी हो। तभी वो भाभी मुझसे कहती है कि मेरा बेटा हमेशा इधर खेलता रहता है, और जब आपने पानी की बात कही तो मुझे समझ आ गया कि हो न हो बाबू ने ही लड्डू गोपाल के विग्रह को सिंहासन से उतार कर इस पानी में फेंक दिया होगा। कल से हम एक बार भी सोच नहीं पाए कि लड्डू गोपाल यहाँ भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि बाबू ही शायद लड्डू गोपाल को सिंहासन से उतारकर यहाँ वहाँ रख दिए होगा, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल को पानी में डुबो दिया होगा। हमें माफ कर दीजिए आंटी, हम आपके गोपाल का ख्याल नहीं रख पाए। यह कहकर वो भाभी भी रोने लगती है। मैं और मेरी सासू माँ घर वापस आते हैं और लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछकर उन्हें पोशाक पहनाते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। सुमन जी कहती है कि अपने गोपाल को गोद में लेकर मैं बस रोए जा रही थी। कल से मेरे गोपाल पानी के टैंक में डूबे हुए हैं, मेरे गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी, यह सोचकर मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी सासू माँ मुझे चुप कराती हैं और कहती हैं, बहू तुम परेशान मत हो, देखो तुम्हारे गोपाल तुम्हारे सपने में खुद आए और उन्होंने हर बात तुम्हें खुद बताई। सोचो गोपाल तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हें मैया कहकर बुलाया। अब तुम्हारे गोपाल बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी घटना हमारे गोपाल के साथ घटी, इसमें किसकी गलती थी। यहाँ पे किसी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ, जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित करने के स्थान ऐसे जगह पर है जहाँ छोटे बच्चे आसानी से पहुँच सकते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल कोई खेलने की चीज नहीं है, स्वयं नारायण हमारे भगवान है। इस तरह की घटना दोबारा कभी किसी के साथ ना घटे, इसके लिए हमेशा लड्डू गोपाल का विशेष ध्यान रखिए। छोटे बच्चे के पहुंच से थोड़ा दूर रखिए, और अगर आप छोटे बच्चे को लड्डू गोपाल को देते हैं तो हमेशा उस पे नजर रखिए।
आज की यह घटना सच में बहुत दुखदाई थी, पर अंततः भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है, यह जानकर बहुत खुशी महसूस हुई। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके दिल को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा सुन सके। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिससे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।